श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा संकट है, आपके जीवन में कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा है। देखिए, आपने कर्ज ले रखा है परंतु वह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है और आपके जीवन में रोग बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। एक व्यक्ति सही हो रहा है, दूसरा व्यक्ति बीमार पड़ रहा है। तो आज के दिन यानी मंगलवार के दिन, यह वैशाख मास का अंतिम मंगलवार है, तो इस दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में आ रहे सभी परेशानियां, सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। देखिए, मंगलवार का जो दिन होता है विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए माना जाता है। तो देखिए, पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई भी इच्छा, आपकी कोई भी मनोकामना है, यह पूरी नहीं हो रही है तो आज के दिन ये उपाय जरूर कर। देखिए, आपको करना क्या, आपको लेने हैं 2 लौंग। लौंग का एक जोड़ा हमें ले लेना है। खंडित लौंग हमें नहीं लेनी है, साबुत लौंग हमें ले लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा, अधिक मात्रा में लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें थोड़ा सा शहद ले लेना है। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है। अगर पूज्य गुरु जी ने बताया है कि अगर अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। देखिए, ये सब सामग्रियां लेने के बाद में हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद हमें यह उपाय कर लेना है। देखिए, हमें करना क्या, हमारे पास सबसे पहले जो 2 लौंग हम लेकर आए हैं, उन 2 लौंग को हमें शहद के अंदर अच्छे से डबो देनी है। देखिए, उनके ऊपर अच्छे से हमें शहद का लेपन कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। जल हमें धीरे धीरे समर्पित कर देना है। हमें कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। देखिए, उसके बाद में हमें अपने सीधे हाथ में लौंग लेनी है और हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर ये लौंग समर्पित कर देनी है। देखिए, भगवान हनुमान जी, भगवान शिव जी के रुद्र रूप माने जाते हैं, तो अगर हम शिव जी के ऊपर कुछ उपाय करते हैं तो इससे हनुमान जी भी अति प्रसन्न होते हैं। चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय को। दूसरा जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है कर्ज मुक्ति के लिए। देखिए, आपके जीवन में अगर कर्ज बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है, आपका कर्ज उतर ही नहीं रहा है, तो आज के दिन आप ये उपाय ज़रूर करें। देखिए, करना क्या, आपको लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेने हैं 2 टुकड़े गुड़ के। देखिए, गुड़ है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद में हमें लेने हैं 11 मसूर की दाल। देखिए, जो लाल वाली दाल होती है वो मसूर की दाल होती है, वो हमें 11 दाल गिनकर ले लेनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि दाल है वो खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहाँ पर जाने के बाद में हमें अपनी जो पूजा प्रार्थना करनी है, जो भी हमें समर्पित करना है, वो हम सबसे पहले वो कर देंगे। उसके बाद में हमें यह उपाय कर लेना है। देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या, हमारे पास जो गुड़ का टुकड़ा है उसे, जो हमारे पास 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में हमें डाल देना है। देखिए, उसके बाद में हमारे पास जो 11 मसूर की दाल है, उस मसूर की दाल को हमें लोटे के अंदर एक एक करके डाल देना है। एक दाल डालेंगे, फिर हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर दूसरी दाल डालेंगे, फिर हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस प्रकार जाप कर लेना है। और हमें 11 मसूर की दाल हमें डाल देनी है और वह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए, ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। ये बहुत ही खास उपाय था, बहुत ही अचूक उपाय था। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह है मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई भी आपकी इच्छा है, कोई भी मनोकामना है, नौकरी से लेकर कर्ज से लेकर रोग से लेकर जो भी आपकी मनोकामना है, वो हम
इस उपाय से अवश्य पूरी होगी। देखिए इसके लिए हमें करना क्या, हमें लेने हैं 2 टुकड़े गुड़ के टुकड़े सबके घरों में आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपके पास 2 नहीं है तो आप 1 टुकड़ा गुड़ का भी यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप उसकी जगह पर लाल चंदन भी ले सकते हैं। देखिए लाल चंदन आपको, अगर आपको लकड़ी का मिल जाए तो लकड़ी का सर्वोत्तम रहेगा, वरना आप पिसा हुआ लाल चंदन भी ले सकते हैं। परंतु गुड़ और लाल चंदन में से एक ही सामग्री हमें लेनी है, दोनों सामग्रियां हमें नहीं लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए उसके बाद में ये सब सामग्रियां लेने के बाद में हमें लेना है 1 लौंग। देखिए लौंग है वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि लौंग के जो 4 कोने होते हैं वो चारों कोने होने चाहिए, टूटी खंडित लौंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में से हमें थोड़ा सा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर, जो गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें माता अशोक सुंदरी, देखिए जो जलाधारी के बीच में एक मोटी सी लाइन है, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। यह भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री है, तो थोड़ा सा जल हमें यहाँ पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें माँ पार्वती के हस्तकमल पर, देखिए माँ पार्वती का हस्तकमल सभी को पता है, जहाँ पर शिव पिंडी रखी हुई है, जो कटी भाग होता है वहाँ पर, वह माँ पार्वती का हस्तकमल है। वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। बाकी हमें थोड़ा सा जल लोटे के अंदर बचा लेना है। देखिए हमें पूरा जल यहाँ पर समर्पित नहीं करना है, हमें जल इसमें बचा लेना है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 टुकड़ा गुड़ का है, उस 1 टुकड़े गुड़ को हमें लोटे के अंदर डाल देना है। देखिए अगर आपके पास लाल चंदन लाए हैं तो आप लाल चंदन डाल देना है, अन्यथा आप गुड़ लाए हैं तो आप गुड़ डाल देना है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लौंग है, उस 1 लौंग को हमें लोटे के अंदर डाल देना है। हमें लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। देखिए उसके बाद में ये दोनों सामग्रियां हमें लोटे के अंदर डालने के बाद में हमें वह 1 लोटा जल उठाना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए जल बहता हुआ हम शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे तो बहता हुआ जल जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा। उस जल को हमें झेल लेना है और हमें अपने नैनों पर, अपने कंठ पर, अपने मस्तक पर उसे लगा लेना है और अपने ऊपर थोड़ा सा इसे छींट लेना है। तो देखिए यह हो गया हमारा तीसरा और अंतिम उपाय। देखिए अगर अब आप किसी रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो यह जल आप ले जाकर उस रोग की व्यक्ति को पिला सकते हैं। तो देखिए ये वो 3 उपाय हैं, हमने अपनी वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। देखिए ये 3 उपाय, आपको इनमें से एक उपाय जो भी आपको आसान लगे, सरल लगे, वह उपाय आज के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।